बहुत दिनों पहले काशीपुर राज्य में 3 भाई रहते थे। उनके नाम थे रघुवीर, सतवीर और कर्मवीर। वे तीनों अनाथ थे। उन्हें अपने माता पिता का कुछ पता नहीं था। तीनों नगर के एक भोजनालय में काम करते थे। उस भोजनालय का मालिक उन्हें बहुत तंग करता था। अबे ओ रघु, उस ग्राहक को अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? खाना कैसे दूं मालिक, अभी तक घीसू ने बर्तन ही साफ नहीं किए। अबे तो तुझे बर्तन मांजने में क्या मौत आ रही है? जल्दी से बर्तन साफ कर, नहीं तो रात को खाना नहीं दूंगा। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करके रात को तीनों भोजनालय के बाहर सड़क पर ही सोते थे। भैया, आखिर कब तक हम मालिक की डांट टपट सुनते रहेंगे? शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। भैया, भाग्य को क्यों दोष देते हो? कोई दूसरा काम करने की क्यों नहीं सोचते? लेकिन हम कोई काम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। भैया, हमारे माता पिता होते तो क्या हमें बुरे दिन देखने पड़ते? माता पिता का तो हमें कुछ पता ही नहीं। हमने तो जब होश संभाला सड़क पर ही पड़े हुए थे। चिंता मत करो, यह बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। कभी न कभी तो हम भी धनी बनेंगे। इस तरह आपस में बात करते तीनों न जाने कब सो जाते थे। काशीपुर राज्य का राजा नीलकांत बहुत दुष्ट और अत्याचारी था। वह काशीपुर के पहले राजा त्रिभुवन सिंह को धोखे से मारकर गद्दी पर बैठा था। वह प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। महाराज, इस स्वर्णकार ने महारानी के लिए मुफ्त जेवर देने से इनकार किया है। इस स्वर्णकार का सारा धन छीनकर मार पीट कर इसके पूरे परिवार को राज्य से निकाल दो। महाराज, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे राज्य से बाहर मत निकालो। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन उसकी किसी ने एक ना सुनी। यह किसान अनाज देने से मना कर रहा था महाराज। इसकी इतनी जुर्रत? इसका सारा अनाज छीनकर इसके घर में आग लगा दो। महाराज, मत भूलो कि रानी प्रभावती अभी जीवित है। उसके बच्चे बड़े होकर तुमसे इन अत्याचारों का बदला अवश्य लेंगे। उस रात राजा नीलकांत को नींद नहीं आई। बार बार किसान की बातें उसकी नींद उड़ाती रही। राजा, अभी रानी प्रभावती जीवित है। उसके बच्चे बड़े होकर बदला लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन सांप के सपोलों को मैं ढूंढकर मार दूंगा। मैं कल सुबह ही जादूगर पताल मेघ के पास जाऊंगा। अगली सुबह वह जादूगर पताल मेघ के पास उसकी गुफा पर पहुंचा। कहो राजन, कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? जादूगर, तुम्हारी कृपा से सब कुशल है, लेकिन मुझे रानी के उन बेटों का डर है। वह तो बड़े हो गए होंगे। अगर वे लौट आए तो वे तुम्हें मार देंगे। नहीं राजा, मेरे रहते तुम्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी तुम त्रिमुख पर्वत से विचित्र पाषाण ले आओ, तो पृथ्वी का कोई प्राणी तुम्हें नहीं मार सकेगा। त्रिमुख पर्वत की एक गुफा में वह पाषाण एक शीशे के अंडे में रखा है। लेकिन तुम उस पाषाण को नहीं ला सकोगे, क्योंकि उस पर्वत के रास्ते में रानी प्रभावती राक्षसी के रूप में रहती है। वह तुम्हें देखते ही मार डालेगी। जादूगर, फिर मुझे वह विचित्र पाषाण कैसे मिलेगा? इसके लिए तुम्हें अपने राज्य के किसी शक्तिशाली नव युवक को वहां भेजना होगा। जादूगर पताल मेघ के पास से लौटते ही राजा नीलकांत ने पूरे राज्य में घोषणा कराई। सुनो सुनो सुनो, प्रत्येक नागरिक को सूचित किया जाता है, जो कोई भी महाराज को त्रिमुख पर्वत की गुफा से विचित्र पाषाण ला कर देगा, उसे बहुत पुरस्कार मिलेगा और उसे मंत्री बना दिया जाएगा। उन तीनों ने भी उस घोषणा को सुना। भैया, अगर हम वह विचित्र पाषाण ले आए तो राजा हमें मंत्री बना देगा और फिर हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कब मालिक उनके पीछे आकर खड़ा हो चुका है और फिर हमें इस सड़े गले भोजनालय से मुक्ति मिल जाएगी। मालिक ने इतना सुना था कि
अबे नालायको, मैंने तुम्हें भरपेट खाना खिलाया और तुम मेरे भोजनालय को सड़ा गला बता रहे हो। अब मैं तुम्हें एक पल भी इस भोजनालय में नहीं रहने दूंगा। भागो यहां से, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। अरे भैया, बुरे फंसे, इस मुनादी ने हमें कहीं का नहीं रखा। हाँ भैया, ना हम यह मुनादी सुनते और ना फिर ऐसा कहते। चिंता मत करो, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। भैया, शाम की रोटी का प्रबंध करो, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। मेरे पास कुछ रुपए हैं, आज की रोटी तो खरीद ही लेंगे, कल की रोटी के लिए कल ही सोचेंगे। भैया, क्यों ना हम राजा के पास चलकर विचित्र पाषाण ले आने की बात कहें। लेकिन भैया, विचित्र पाषाण को लाने में हमारी जान भी जा सकती है। भैया, यह जीना भी कोई जीना है। अगर उस पाषाण को लाने में मृत्यु भी हो गई तो कोई बात नहीं, रोज रोज के मरने से तो मुक्ति मिलेगी। शायद तुम ठीक कहते हो भाई, हमें पाषाण लेने जाना चाहिए। शायद हम उसे लाने में सफल हो जाएं और एक दिन वो तीनों भी महल के द्वार पर जा पहुंचे। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हम विचित्र पाषाण लेने जाएंगे, हमें महाराज के पास ले चलो। अरे जाओ जाओ, इतने बहादुर तो उस पाषाण को ला नहीं सके, तुम कैसे लाओगे? एक बार हमें महाराज के पास जाने तो दो, वह हमें आज्ञा देंगे तो हम उस पाषाण को ले आएंगे। रामदत्त, इन्हें महाराज के पास जाने दो, उनकी आज्ञा है कि किसी को रोका ना जाए। और एक पहरेदार उन्हें राजा नीलकांत के पास ले चला। जब वे तीनों राजा नीलकांत के दरबार में पहुंचे तो तुम तीनों उस विचित्र पाषाण को लेने जाओगे, लेकिन एक बात याद रखो, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। हम अपनी जान की चिंता नहीं करते, आप बस हमें वहां जाने के लिए एक रथ, धन और भोजन दे दीजिए। राजा नीलकांत से यात्रा का सब सामान लेकर वे तीनों त्रिमुख पर्वत की ओर चल दिए। जंगल में चलते चलते शाम हो गई तो एक घने वृक्ष के पास पहुंचकर ठहर गए। आज रात हमें यहीं ठहरना चाहिए, रात को जंगल में यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। और फिर तीनों उस घने वृक्ष के नीचे बैठ गए। भैया, पहले भोजन कर लें, बहुत जोर से भूख लगी है। राजा नीलकांत ने बहुत बढ़िया भोजन दिया है। तीनों जब भोजन कर चुके तो सोने की तैयारी करने लगे। भाई, जंगल का मामला है, इसलिए तीनों में से किसी एक को जागकर पहरा देना होगा। हाँ, हमें ऐसा ही करना होगा। रात भर तीनों बारी बारी से पहरा देते रहे। सुबह होने पर तीनों फिर आगे की ओर चल पड़े। अभी वे त्रिमुख पर्वत से काफी दूर थे कि एक भयंकर राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। आज मैं तुम तीनों को खाऊंगी, बहुत जोर की भूख लगी है। तीनों रथ से नीचे गिर पड़े। जब तीनों संभल कर खड़े हुए तो उन्होंने राक्षसी को अपने सामने खड़ा पाया। भागो, इस राक्षसी से हम नहीं लड़ सकते। और तीनों पलटकर तेजी से भाग निकले। अभी राक्षसी उनकी तरफ बढ़ने की सोच ही रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। राक्षसी एक अधेड़ स्त्री में परिवर्तित हो गई। ओह, मुझे मेरा असली रूप मिल गया। तो क्या ये तीनों मेरे बच्चे थे? और अचानक ही वह पागलों की भांति उन तीनों के पीछे भागने लगी। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मां हूं, मेरे बच्चों, रुक जाओ। रुकना नहीं, वह हमें पकड़ते ही खा जाएगी। रुक जाओ बच्चों, देखो मैं तुम्हारी मां हूं। अचानक रघुवीर ने मुड़कर देखा तो अरे, पीछे तो कोई स्त्री आ रही है। भैया, राक्षसी ही वह स्त्री बनकर हमें धोखा दे रही है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। भला कोई माँ अपने बच्चों की हत्या कर सकती है? बच्चों, मेरी बात तो सुनो। भैया, बार बार वह हमें बेटा कह रही है, हमें एक बार रुककर उसकी बात सुन लेनी चाहिए। हाँ, अगर उसने हमें मारने की कोशिश की
तो हम भी उसे तलवार से मार देंगे। अब तो वह एक स्त्री के रूप में है। कुछ ही देर में वह उनके पास पहुंच गई। जल्दी बोलो, तुम हमारी माँ कैसे हो? अपनी माँ का तो हमें भी कुछ पता नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगा मेरे बच्चों? उस समय तुम बहुत छोटे थे। हाय, कितनी बड़ी मुसीबत पड़ी थी मुझ पर। 10-12 वर्ष पहले की बात है। तुम्हारे पिता त्रिभुवन सिंह काशीपुर के राजा थे। वह बहुत दयालु और परोपकारी थे। तुम्हारे पिता चाहते थे कि कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे, इसलिए वे हर महीने दूसरे राज्य में शांति यात्रा पर जाते थे। एक बार पास के एक राजा नीलकांत ने उन्हें शांति यात्रा पर बुलाया था। राजा नीलकांत ने उनका खूब स्वागत किया। अपने महल में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है राजा त्रिभुवन सिंह। रात्रि को सबने मिलकर भोजन किया। विशाल कक्ष में राजा नीलकांत ने उनके सम्मान में प्रतिभोज का आयोजन किया था। राजा नीलकांत, अब हमें विश्वास हो चला है कि हमारी शांति यात्रा अवश्य सफल होगी, लेकिन भोजन करते ही तुम्हारे पिता की हालत बिगड़ गई और अंत में वह बेहोश होकर कुछ पलों में स्वर्ग सिधार गए। मर गया। सेनापति, कल इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया जाए। अब हमारी जीत निश्चित है। और दुष्ट नीलकांत काशीपुर पर आक्रमण करके राजा बन गया। महाराज नीलकांत की जय हो। मैं जानती थी कि वह दुष्ट राजा बनते ही मुझे और मेरे बेटों को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसके सैनिकों के महल में पहुंचने से पहले तुम्हें लेकर भाग निकली। अरे, रानी प्रभावती तो तीनों बेटों को लेकर भाग चुकी है। चलो जल्दी से महाराज को सूचना दें। मैं तुम तीनों को लेकर जंगल में पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा पीछा न छोड़ा था। हम भयंकर आंधी तूफान में फंस गए। आह, माँ माँ माँ। उस भयंकर आंधी तूफान में तुम मुझसे बिछड़ गए। माँ माँ माँ, बेटे तुम कहाँ हो? आंधी तूफान के बाद मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी कि राजा नीलकांत के सैनिक मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो मेरे बच्चे। मुझे पकड़कर सैनिक राजा नीलकांत के पास ले गए। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम मर भी ना सकोगी और जीवित भी ना रहोगी। और फिर राजा मुझे अपने साथ एक गुफा में ले गया। वहां पर राजा का मित्र जादूगर पताल मेघ रहता था। तो यह है वह रानी, बहुत सुंदर है। हम इसे इतना भयंकर बनाएंगे कि यह स्वयं अपनी सूरत से घृणा करने लगेगी। और फिर वह जादूगर ने मंत्र पढ़ पढ़कर मुझ पर जादू किया। कुछ देर बाद ही, नहीं नहीं, मैं राक्षसी बन गई। नीलकांत, मैं तुझे खा जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर झपटती, जादूगर ने मुझ पर फिर अपना जादू चला दिया। रानी, तू राक्षसी बनकर भी राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं तुझे यहाँ से सैकड़ों योजन दूर एक जंगल में फेंक दूंगा। तू उस जंगल की सीमा से कभी बाहर नहीं जा सकेगी। मेरी मृत्यु होने से पहले तू राक्षसी के रूप से नहीं छूट सकेगी। और फिर जादूगर पताल मेघ ने मुझे फूंक मारकर आकाश में उड़ा दिया। आह आह नहीं, और मुझे इस जंगल में फेंक दिया। तब से मैं राक्षसी बनी इस जंगल में रहती हूँ। यह तो ठीक है कि तुम्हें जादूगर पताल मेघ ने राक्षसी बनाया, लेकिन फिर तुम राक्षसी से इस रूप में कैसे बदल गई? बेटे, इसकी भी एक कहानी है। राक्षसी बनी में एक दिन जंगल में पेड़ों को उखाड़कर फेंकती जा रही थी। तभी मैंने एक भारी पेड़ को गिरा देखा, जो शायद कुछ देर पहले आई भयंकर आंधी से गिर गया था। और जैसे ही मैंने उस पेड़ को उठाया कि उसके नीचे दबा हुआ एक सन्यासी उठ खड़ा हुआ। ओह,
आदमी। लेकिन जब मैं उसे खाने के लिए झपटी तो वह बोला, ठहरो, मैं जानता हूँ तुम्हें एक जादूगर ने राक्षसी बनाया है, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम अपने बच्चों को देखोगी तभी कुछ देर के लिए अपने असली रूप में आ जाओगी। आज तुम्हें देखते ही मैं अपने असली रूप में लौट आई हूँ। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं आते? हम तुम्हारी बातों में कैसे विश्वास कर लें कि तुम सचमुच हमारी माँ हो? ओह, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अरे याद आया, तुम तीनों अपनी कमर देखो। तुम सबकी कमर पर एक गोल काला निशान होगा। यह निशान तुम्हारे जन्म के समय से है। और तभी तीनों ने एक दूसरे की कमर पर देखा। अरे, हम तीनों की कमर पर गोल काला निशान है, तो क्या यही हमारी माँ है? हाँ भैया, यह ठीक कहती है, यही हमारी माँ है। और फिर तीनों अपनी माँ की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तभी वह फिर राक्षसी में परिवर्तित हो गई। माँ, माँ, माँ! नहीं नहीं बेटे, मैं अधिक देर तक असली रूप में नहीं रह सकती थी। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और वे तीनों दौड़कर उससे लिपट गए। माँ, हम अपने पिता की मृत्यु का बदला राजा नीलकांत से अवश्य लेंगे। माँ, हमें एक बात बताओ, नीलकांत ने हमें विचित्र पाषाण लेने क्यों भेजा है? विचित्र पाषाण को प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इस पाषाण में अद्भुत शक्ति है, लेकिन वह स्वयं मेरे भय से यहाँ नहीं आता। माँ, हमें जल्दी से त्रिमुख पर्वत का रास्ता बतला दो। हम उस विचित्र पाषाण को ले तो आएंगे, लेकिन नीलकांत को नहीं देंगे। अब हम उससे बदला लेंगे। और फिर वे तीनों उससे त्रिमुख पर्वत का रास्ता पूछकर चल दिए। कुछ ही दिन में वे तीनों शीशे के अंडे में रखे उस पाषाण को ले आए। माँ, माँ, हम उस विचित्र पाषाण को ले आए हैं। बस माँ, अब इस अंडे को फोड़कर विचित्र पाषाण को बाहर निकालते हैं। इस विचित्र पाषाण की सहायता से हम नीलकांत को मार देंगे। और फिर तीनों ने पत्थरों से उस अंडे को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह शीशे का अंडा नहीं टूटा। माँ, अब हम क्या करें? यह शीशे का अंडा तो टूट ही नहीं रहा है, फिर हमें विचित्र पाषाण कैसे मिलेगा? बेटे, यह शीशे का अंडा बहुत मजबूत है, इसे तुम नहीं तोड़ सकोगे। लाओ, इसे मैं तोड़ती हूँ। और उसने शीशे के अंडे को तोड़कर विचित्र पाषाण को अलग कर दिया। हाँ हाँ, अब दुष्ट राजा हमारे हाथों से नहीं बच सकेगा। हाँ, हम माँ को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। नहीं बेटे, मैं उस जादूगर पताल मेघ के जादू से मुक्त हुए बिना इस जंगल से नहीं निकल सकती, और मैं उसकी मौत से पहले मुक्त ना हो सकूंगी। माँ, हम उस दुष्ट जादूगर को मारकर तुम्हें ले जाएंगे। माँ, हमारी प्रतीक्षा करना। बच्चों, विचित्र पाषाण की सहायता से तुम अपने रथ को आकाश मार्ग से भी उड़ाकर ले जा सकते हो। और फिर वे तीनों रथ की ओर चले। रथ में बैठते ही रघुवीर ने विचित्र पाषाण से कहा, है विचित्र पाषाण, हमें आकाश मार्ग से अतिशीघ्र काशीपुर पहुंचा दो। और अगले क्षण ही रथ आकाश में उड़ता हुआ चलने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने अपना रथ राजा नीलकांत के महल में उतारा। रथ से उतरकर तीनों राजा नीलकांत की ओर बढ़े तो वह तेजी से उनकी तरफ लपका। तुम सचमुच विचित्र पाषाण ले आए हो? तुम्हें आकाश मार्ग से आते देखकर ही मुझे पूरा विश्वास हो गया था। लाओ, वह विचित्र पाषाण मुझे दे दो। नहीं, हम यह विचित्र पाषाण तुम्हें नहीं देंगे। तुम हमारे पिता के हत्यारे हो, हम तुम्हें मार देंगे। यह कहते हुए तीनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। क्या? तो क्या तुम राजा त्रिभुवन सिंह के बेटे हो? हाँ, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस पाषाण को लेकर आए हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तीनों अभी आगे बढ़े ही थे कि राजा नीलकांत के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सतवीर, कर्मवीर, जल्दी से रथ पर सवार हो जाओ। इतने सैनिकों से हम युद्ध नहीं कर सकते। पलक झपकते ही तीनों उस रथ पर सवार हो आकाश में उड़ने लगे। विचित्र पाषाण, जल्दी से तीरों की वर्षा करके नीलकांत के सैनिकों का नाश करो। और फिर अगले पल विचित्र पाषाण से तीरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। मर गया, बचाओ, हाय मरा।
जब राजा नीलकांत ने सैनिकों को तीरों से मरता देखा तो वह घोड़े पर सवार हो वहां से भाग निकला। सैनिकों को मारकर जब उन्होंने रथ को नीचे उतारा, भैया राजा नीलकांत तो भाग गया। लेकिन वह भागकर कहाँ जाएगा, एक ना एक दिन हम उसे ढूंढ ही लेंगे। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी लोगों ने उनकी जय जयकार प्रारंभ कर दी। राजकुमार रघुवीर की जय हो। अगले दिन ही काशीपुर राज्य की प्रजा ने रघुवीर को गद्दी पर बैठा दिया। राजा रघुवीर सिंह की जय हो, राजा रघुवीर सिंह की जय हो। उधर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ राजा नीलकांत जादूगर पताल मेघ के पास पहुंचा। मेरी रक्षा करो जादूगर, मुझे बचाओ। राजा त्रिभुवन सिंह के बेटे वह विचित्र पाषाण ले आए हैं, वे मुझे मार देना चाहते हैं। नीलकांत, जब तक उनके पास विचित्र पाषाण है मैं उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं उन्हें हानि पहुंचाने के लिए एक उपाय कर सकता हूँ। जल्दी करो जादूगर, अगर वे यहाँ पर आ गए तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी अपने काल देवता की पूजा करके उसे काशीपुर भेजता हूँ। काल देवता राज्य के सारे कुओं, तालाबों और नदियों का पानी पी लेंगे। फिर विचित्र पाषाण भी उन तालाबों में पानी नहीं ला सकता। और फिर जादूगर ने काल देवता की पूजा शुरू कर दी। ओम त्रिकाल काल महाकाल। कुछ देर बाद हवन कुंड से काल देवता प्रकट हुए। काल देवता, काशीपुर के सभी कुओं, तालाबों और नदियों का पानी नष्ट कर दो। और तुरंत काल देवता उड़कर चल दिए। रातों रात काल देवता ने काशीपुर राज्य के सभी कुओं, तालाबों और नदियों का पानी पी लिया। दूसरे दिन सुबह उठकर लोग कुओं, तालाबों और नदियों पर जल लेने पहुंचे तो उन्हें सूखा देखकर हैरान रह गए। अरे, इस कुएं का पानी कहाँ गया? अरे, इस तालाब में भी एक बूंद पानी नहीं है। हे भगवान, अब पानी कहाँ से पिएंगे? अरे, नदी भी एकदम सूख गई है। हे भगवान, रातों रात पानी का अकाल कैसे पड़ गया? जब लोगों को कहीं पानी नहीं मिला तो सब स्त्री, पुरुष और बच्चे महल के बाहर एकत्रित हो गए। महाराज, हमें पानी दो, हम प्यासे मर रहे हैं। पानी, पानी, हाय, कोई एक घूंट पानी पिला दो। भाइयों, अचानक पूरे राज्य में पानी का अकाल पड़ जाने से हम भी पूरी तरह चिंतित हैं। अवश्य ही हमारे राज्य पर कोई देवी प्रकोप हुआ है। हम अभी पानी लाने की व्यवस्था करेंगे, आप धैर्य रखें। तभी रघुवीर उन लोगों के साथ पास के एक तालाब पर पहुंचा। विचित्र पाषाण, इस तालाब को पानी से भर दो, जल्दी करो, सबको पीने के लिए पानी दो। कुछ देर तक सभी कभी पाषाण को तो कभी तालाब को देखते रहे, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं आया। क्या बात है विचित्र पाषाण, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। और तभी विचित्र पाषाण रघुवीर की हथेली से उछला और पास की दीवार पर कुछ लिखने लगा। मैं तालाब में पानी नहीं ला सकता हूँ। जादूगर पाताल मेघ के काल देवता ने सारा पानी पी लिया है। पाताल मेघ की बहन अकाल मेघ के पास ऐसा मंत्र है जिससे पानी का अकाल नष्ट हो सकता है। उसे पढ़ने के बाद सतवीर ने कहा, भैया तुम यहीं रहो, मैं और करमवीर अकाल मेघ से उस मंत्र को लेकर आएंगे। और फिर दोनों विचित्र पाषाण लेकर अकाल मेघ की खोज में चल दिए। कई दिन रात चलने के बाद वे दोनों घने जंगल में पहुंचे। भैया, अभी तक अकाल मेघ का कुछ पता नहीं चला, आखिर कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? ओह, मुझे तो बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, अब नहीं रुका जाता। पानी, पानी की तलाश में जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी। भैया, भैया, वहाँ पर एक बुढ़िया है जो घड़े में शायद पानी ही ले जा रही है। तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए दोनों उस बुढ़िया के पास पहुँचे। बूढ़ी माँ, हमें जल्दी से पानी पिलाओ, हम प्यास से मरे जा रहे हैं। अरे, पानी की क्या कमी है, खूब जी भर के पानी पियो। दोनों जब पानी पी चुके तो, बेटे तुम इस घने जंगल में कहाँ भटक रहे हो? यहाँ तो बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। जब सतवीर ने बुढ़िया को सारी कहानी सुनाई तो वह बोली, बेटे अकाल मेघ तक पहुँचना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं तुम्हें 2 ताबीज़ देती हूँ जो तुम्हें अनेक मुसीबतों से बचाएंगे। यह कहकर बुढ़िया ने उन्हें 2 ताबीज़ दे दिए।
बुढ़िया के ताबीजों को गले में पहनकर दोनों फिर आगे की ओर चल दिए। उन्हें दूर चले जाने पर उस बुढ़िया ने एक विचित्र परिवर्तन हुआ। विचित्र पाषाण के रहते मैं उन दोनों से सीधी टक्कर नहीं ले सकता था, लेकिन मेरी बहन पर उस पाषाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं भी देखता हूँ दोनों मंत्र कैसे लाते हैं। मैंने उन ताबीज़ों में लिख दिया है, अकाल मेघ उसे पढ़ते ही दोनों को मारकर खा जाएगी। इधर चलते चलते दोनों एक सन्यासी की कुटिया पर पहुँचे। बाबा प्रणाम, आयुष्मान हो वत्स। इस घने जंगल में भटकने का क्या प्रयोजन है? जब सन्यासी की दृष्टि उनके गले में लटकते ताबीज़ों पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह दोनों तो स्वयं काल के मुंह में जा रहे हैं। मैं ताबीज़ों में लिखी हुई बात बदल दूंगा। बाबा, आप अचानक चौंक क्यों पड़े और आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, पहले अपने ताबीज़ मुझे दो। मैं इनमें ऐसी शक्ति भर दूंगा जो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और फिर सन्यासी ने उन ताबीज़ों में लिखी हुई बात को मिटाकर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें लिख दिया, अकाल मेघ, मैं 2 लड़कों को भेज रहा हूँ, इन्हें मंत्र अवश्य सिखा देना। तुम्हारा भाई पाताल मेघ। ओम नमो शिवाय, नमो नमो। सन्यासी से विदा लेकर फिर दोनों आगे की ओर चल दिए। जब वे दोनों अकाल मेघ के पास पहुँचे तो वह उन्हें दूर से देख तेजी से उनकी ओर दौड़ी, लेकिन उनके ताबीज़ों पर दृष्टि पड़ते ही अकाल मेघ रुक गई। अरे, दोनों को भैया ने भेजा है, फिर तो मुझे इनकी खूब खातिर करनी चाहिए। और ताबीज़ में मंत्र देने के लिए भी लिखा है, आओ मेरे बच्चों आओ, पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी थी। अकाल मेघ ने उन्हें खूब खिलाया पिलाया और जल्द ही वह मंत्र सिखा दिया जिससे पानी के अकाल को नष्ट किया जा सके। एक दिन अकाल मेघ ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। काशीपुर राज्य में पहुंचकर दोनों ने सभी कुओं, तालाबों और नदियों में जल भर दिया। काशीपुर राज्य में फिर खुशहाली छा गई और एक दिन तीनों भाई विचित्र पाषाण की मदद से जादूगर पाताल मेघ को मारने के लिए उसकी गुफा पर पहुंच गए। ओह, तुम तीनों की मौत तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तीनों को मार डालूंगा। मौत तो तेरी आई है पाताल मेघ, अब तेरा जादू नहीं चलेगा। अब तेरा अंत करके ही वापस जाएंगे। भैया, विचित्र पाषाण से इसे जल्दी मारने को कहो, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। और फिर रघुवीर ने विचित्र पाषाण से कहा, है विचित्र पाषाण, शीघ्र ही विषैले तीरों की वर्षा करके इस जादूगर का अंत करो। अभी रघुवीर ने कहा ही था कि अगले ही पल विचित्र पाषाण ने विषैले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। आ आ कुछ ही देर में जादूगर पाताल मेघ का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था। भैया, यह तो मर गया। अब जल्दी से चलकर उस दुष्ट नीलकांत को मारकर पिताजी का बदला लेते हैं। नहीं, पहले हम माँ को लेने जाएंगे। जादूगर के मरने से माँ अपने असली रूप में आ चुकी होगी। और फिर रथ में बैठकर तीनों चल दिए और फिर तीनों कुछ ही देर में वहाँ पहुँचे जहाँ उनकी माँ राक्षसी के रूप में रहती थी। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, 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 हम तुम्हें लेने आए हैं। भैया, हमने आसपास माँ को खूब ढूंढ लिया, कितनी ही बार उन्हें पुकारा, लेकिन माँ का कुछ पता नहीं चला। माँ कहाँ चली गई? भैया, विचित्र पाषाण से कहो कि जल्दी माँ का पता लगाए। और जब रघुवीर ने विचित्र पाषाण से माँ का पता लगाने के लिए कहा तो उसने एक चट्टान पर लिख दिया, आपकी माँ को नीलकांत उठाकर ले गया है। उसने माँ को काले पर्वत की एक गुफा में बंद कर रखा है। और यह बात ज्ञात होते ही तीनों रथ में सवार हो तेजी से काली पर्वत की ओर चल दिए। कुछ ही देर में उनका रथ काले पर्वत की गुफा के सामने पहुंचा। देखो भैया, वह रही गुफा, रथ को जल्दी से नीचे उतारो। वो देखो, उस गुफा के द्वार के पास नीलकांत भी बैठा है। अवश्य उसने माँ को इस गुफा में बंद किया होगा। रथ के जमीन पर उतरते ही तीनों तेजी से नीलकांत की ओर दौड़े। ओह, ये तीनों यहाँ भी आ गए। नीलकांत, उस दिन तो तुम बचकर भाग निकले, लेकिन आज तुम्हें भागने नहीं देंगे। नीलकांत के पास पहुंचते ही तीनों उस पर झपट पड़े। कुछ ही देर में नीलकांत को मारकर उन्होंने विचित्र पाषाण की सहायता से
चट्टान के मुंह पर लगे पत्थर को हटाया। बेटे, माँ। कुछ देर बाद ही सब उस रथ पर सवार होकर काशीपुर की ओर चल दिए। जब वे सब नगर में पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजमाता प्रभावती की जय। और इसी के साथ दोस्तों हमारी कहानियाँ समाप्त होती है।